गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटी के पोर्टल पे आया है। चलिए, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे हम देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बोलना चाहेंगे कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है जीएसटी के पोर्टल पे और जाना है जीएसटी न्यूज़ एंड अपडेट में। तो आप देख सकते हो 6 जुलाई 2021 कल के डेट का यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो चलिए रीड करते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या अपडेट ये है। Important changes related to QRMP scheme implemented on the GST portal for the taxpayer। तो यहाँ पे QRMP स्कीम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। फर्स्ट में क्या बताया गया है? ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GSTR 3B लायबिलिटी फ्रॉम IFF एंड फ्रॉम GSTR 1। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट क्वार्टर मतलब जैन टू मार्च की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टैक्सपेयर की एक क्वेरी थी कि सर हमने IFF अपना अपलोड कर दिया है, सेव कर दिया है, सबमिट कर दिया है, लेकिन डेटा ऑटो ऑपरेट होकर के 3B में नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी क्वेरी थी, जीएसटी पोर्टल के भी ऐसा इशू चल रहा था। इस केस में आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत सारी आए थे, आप लोग को फिर से हाथों से सारा यहाँ पे इनवॉइसेस अपलोड करने पड़े थे। तो लेकिन इस बार जीएसटीएन के साइड से ये इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि अगर आप IFF में डेटा डाल के सबमिट कर देते हो फर्स्ट 2 मंथ, मतलब अगर अप्रैल टू जून का आपको अपना GSTR 1 फाइल करनी है तो फर्स्ट 2 मंथ मतलब अप्रैल और मई में IFF में अगर आपने डेटा डाल के रिटर्न को फाइल कर दिया, सबमिट करके छोड़ा होगा तो आपके 3B में नहीं आएगा, आपको फाइल करनी पड़ेगी। और लास्ट तीसरे मंथ का GSTR 1 में डेटा आपको डालना है, वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 3B में आ जाएगा। यहाँ पे यही लाइन लिखी, फिर भी हम इसे रीड करके आप लोगों को बता देते हैं। A taxpayer enable QRMP scheme can declare the liability through optional IFF for month 1 and month 2 of a quarter and form GSTR 1 for month 3 of that quarter. Declaration of liability in these forms would now be auto-populated in their form GSTR 3B for the quarter based on their filed form GSTR 1 and IFF. These fields are editable and in case their values are revised upward and downwards, the editable would be highlighted in red color and warning message will be displayed to the taxpayer। यहाँ पे यही बोला गया है कि आपको करना क्या है। अगर आपने अपने IFF में डेटा डाल के अपलोड कर दिया है, आपने फाइल कर दी है, इस केस में आपके 3B में डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। तीसरे महीने का आपको GSTR 1 फाइल करना है, फर्स्ट 2 मंथ का आपको IFF में डेटा डाल के फाइल करनी है, जैसे आप लोगों को पता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आएगा वो एडिटेबल है, मतलब आप उसे एडिट कर सकते हो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन जब आप एडिट करते हो तो आपको पता है कि अगर आप फिगर चेंज करते हो हाथों से, या तो ज़्यादा करोगे कम करोगे, तो आपको हाईलाइटेड रेड कर दिया जाएगा, आपका जो टाइल्स है वो रेड हो जाता है, आपको वार्निंग आती है। ओके सर, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है नील फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 थ्रू एसएमएस। क्वार्टरली रिटर्न को आप नील फाइल कैसे कर सकते हो? Nil filing of Form GSTR 1 through SMS has been enabled for taxpayer under QRMP scheme. They can now file it by sending a message in a specified format to 14409 पे आपको मैसेज करना है। कैसे करना है बताया जा रहा है। The format of this message is nil space return type R1 space GSTN space return period आपको डालनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है कैसे आपको डालना है, यहाँ पे आप GST के पोर्टल पे जाकर के देख सकते हो। लेकिन आप नील रिटर्न फाइल कब कर पाओगे ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। However, nil filing through SMS cannot be done in following scenario. If IFF for month 1st and 2nd of quarter is in submitted stage but not filed, अगर आपने IFF में कोई डेटा डाल के सबमिट कर दिया है, फिर आप सोचोगे कि हम रिटर्न को नील फाइल करें, तो आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर पाओगे। If invoices are saved in IFF for month 1st and 2nd of quarter which was not submitted or filed by due date, अगर आपने सेव भी कर दिया, उसे फाइल नहीं किया है, सबमिट नहीं किया, तो भी आप क्या नहीं कर पाओगे, आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, अगर आपका नील रिटर्न है तो अगर आपने GSTR 1 में आपको डेटा बिल्कुल ना सबमिट करना है ना सेव करना है। आप अगर ऐसा करते हो, सेव किया है तो उसको डिलीट कर देना है, सबमिट तो बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज आप अपना GSTR 3B नील फाइल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जानना आप लोगों के बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन लायबिलिटी टू फाइल फॉर्म GSTR 1। अब यहाँ पे बात की जा रही है कैंसिलेशन को ले करके कि अगर आपका क्वार्टर में आप QRMP स्कीम में हो और आपका अगर RC कैंसिल कर दिया जाता है तो कैसे आप एक्टिवेट करा सकते हो।
In case registration of a taxpayer under QRMP scheme is cancelled with effective date of cancellation being any date after first day of month one of a quarter, they would be required to file form GSTR1 for the complete quarter as the last applicable return। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है समझो। यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि मान लो किसी क्वार्टर में आपका कोई आरसी कैंसिल कर दी जाती है, अगर आपने अपना GSTR1 फाइल नहीं किया है तो आपको लास्ट अप्लीकेबल, क्या बोला, लास्ट क्वार्टर का आपको अप्लीकेबल मतलब लास्ट क्वार्टर का आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फिर तभी आप अपना आरसी एक्टिवेट करा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, एज एग्जाम्पल यहाँ पे आगे दिया है, मैं ये भी रीड कर देता हूँ। Written for example, if taxpayer registration is cancelled with effect from 1st April, he is not required to file form GSTR1 for April to June quarter and form GSTR1 for Jan to March quarter shall become the last applicable return। यहाँ पे क्या बोला गया, सपोज मान लो 1 अप्रैल 2021 को आपका आरसी कैंसिल कर दी गई है, तो इस केस में जो लास्ट अप्लीकेबल क्वार्टर है मतलब जैन टू मार्च, पहले आपको जैन टू मार्च का सारा रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने आरसी को कैंसिल एक्टिवेशन के लिए डाल सकते हो। 1 अप्रैल को अगर क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में 1 तारीख को अगर आपका आरसी कैंसिल कर दिया गया तो आपको लास्ट क्वार्टर का सारा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना आरसी एक्टिवेट करा सकते हो। आगे क्या बोला गया ये भी रीड करके आप लोग को हम यहाँ पे बताते हैं। द टैक्सपेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR1 फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर। इन सच केसेस द फाइलिंग ऑफ विल बिकम ओपन फर्स्ट मंथ ऑफ द following the month will applicable date if cancellation has taken place on 20th May from GSTR1 for quarter April to June can be filed any time on after 1st of June। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि मान लो आपका क्वार्टर के किसी बीच में आरसी को कैंसिल कर दिया गया, मान लीजिए आपका अप्रैल 1 को ना कैंसिल करके 15 या 20 या 25 अप्रैल को आपकी आरसी कैंसिल कर दी गई है, तो इस केस में आपका कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा दोस्तों। इस केस में आपको करेंट क्वार्टर का ही मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर का ही सारा रिटर्न पहले आपको फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने आरसी को एक्टिवेट कर सकते हो। तो दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के 1 तारीख को अगर आपकी आरसी कैंसिल हुआ तो लास्ट अब क्वार्टर आपको देखना है, वो आपको फाइल करनी है, उसके बाद अपने आरसी को एक्टिवेट करा सकते हो। लेकिन क्वार्टर के किसी बीच मंथ में, अप्रैल में, मई में या जून में अगर आपकी आरसी को कैंसिल कर दी गई है तो आपको पहले करेंट क्वार्टर का ही सारा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने आरसी को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।